कोई भी जंग जीतने के लिए आपको चाहिए वीर योद्धा, कुशल सेनापति जो पूरी सेना को लीड कर सके युद्ध के मैदान में। और आज एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की कोशिश की है। उन्होंने नाम लेकर सेनापति का जिक्र किया, यानी सेना को, योद्धाओं को, सेनापति सभी को साफ संदेश। जिस पूर्वांचल की धरती से मोदी ने हुंकार भरी, उसी पूर्वांचल में पंचायत चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जिला पंचायत के चुनाव में मोदी के काशी और योगी के गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। 2017 के विधानसभा, 19 के लोकसभा में क्लीन स्वीप करने वाली पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। इसे आंकड़ों से समझिए। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बीजेपी के 134 सदस्य जीते, समाजवादी पार्टी के 202 मेंबर जीते, बीएसपी के 95 उम्मीदवार जीते, जबकि 426 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। यानी नंबर 1 पर निर्दलीय जीते, दूसरे नंबर पर सपा और तीसरे नंबर पर रही बीजेपी। दूसरी लहर के प्रबंधन और पंचायत चुनाव के विपरीत परिणाम के बाद बीजेपी में चिंतन और मंथन का दौर शुरू हुआ। संगठन की तरफ से बड़े बदलाव के विकल्पों पर चर्चा की खबरें आईं और इन खबरों में सीएम बदलने से लेकर संगठन की तरफ से योगी पर अंकुश लगाने तक 2022 में बिना चेहरे के चुनावी रण में उतरने के कयास तक लगा दिए गए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने योगी पर सभी सवालों पर विराम लगा दिया। मोदी ने योगी पर बड़ा बयान दिया। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। मोदी ने अपने अंदाज में, अपने शब्दों में योगी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी के मुंह से योगी की तारीफ को एक लाइन में समझें तो यही है कि 2022 में चेहरा वही है। योगी के काम से, योगी के रिपोर्ट कार्ड से संगठन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश खुश है। उन्हें पूरे नंबर मिले हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। योगी और मोदी की यही केमिस्ट्री 2022 में कितनी काम आएगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन मोदी ने योगी की तारीफ के बहाने बिना नाम लिए विरोधियों पर भी निशाना साधा। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था।
आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। यह साफ हो गया कि कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले जिस तरीके से उनके एक ट्वीट से कंफ्यूजन फैला था, आज वो पूरी तरीके से साफ हो गया। याद करिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के दिन जब एक फोटो ट्वीट नहीं हुई, बधाई संदेश ट्वीट नहीं हुआ, तो उसके बाद ये कंफ्यूजन आया था। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वाराणसी में योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, यह साफ हो गया कि चुनाव का न सिर्फ आगाज है, बल्कि चुनाव के चेहरा कौन होगा, चुनाव में किसके नेतृत्व में जाएंगे, ये सब चीजें आज शीशे की तरह साफ हो गई। तुम्हारा अभिषेक, वाराणसी, आज तक।